कौन था एकलव्य, क्या थी उसकी गुरु भक्ति, क्या दी उसने गुरु दक्षिणा, ये सब जानिए। ये कथा उस समय की आती है जब महाभारत में कौरव और पांडव अपनी धनुष विद्या गुरु द्रोणाचार्य से सीख रहे थे। उन्हीं के बराबर का एकलव्य था। एकलव्य नाम का यह बालक भील जाति में पैदा हुआ था, भील पुत्र था। और जो भील जाति होती है वो धनुष विद्या में बहुत प्रवीण होती है। बचपन से ही वो धनुष चलाना सीखते हैं। इसीलिए एकलव्य भी बहुत अच्छा धनुर्धर था, बहुत अच्छा तीर चलाता था, धनुष चलाता था। परंतु उसकी इच्छा थी कि कौरव और पांडवों की तरह मैं भी गुरु द्रोणाचार्य से धनुष विद्या की शिक्षा प्राप्त करूं, उनका शिष्य बनूं और उन्हीं से सीखकर मैं सबसे ऊपर पहुंचूं। और उसमें इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो धनुष विद्या सीखकर सबसे श्रेष्ठ धनुष चलाने वाला, तीर चलाने वाला बन सकता था। और अपने मन में यही इच्छा लेके वो एक दिन गुरु द्रोणाचार्य के पास आता है और उनके पैरों में अपना सिर झुकाकर बड़ी नम्रता से उनसे विनती करता है, गुरुदेव, मैं आपसे धनुष विद्या सीखना चाहता हूँ। गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं, अवश्य मैं तुमको धनुष विद्या सिखाऊंगा, पर तुम मुझे अपना परिचय दो। तुम किस खानदान से हो, क्या तुम्हारा गोत्र है, क्या तुम्हारा वंश है। क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य सिर्फ राजकुमारों को ही, क्षत्रिय पुत्रों को ही धनुष विद्या सिखाते थे, यह उनका प्रण था। पर जब एकलव्य बताता है कि वो जंगल की भील जाति से है, भील पुत्र है और वह उनसे धनुष विद्या सीखना चाहते हैं, तो गुरु द्रोणाचार्य बड़ी दृढ़ता से उसको मना कर देते हैं कि नहीं, तुम भील पुत्र हो इसलिए मैं तुम्हें धनुष विद्या नहीं सिखा सकता। वो बहुत विनती करता है कि सिर्फ मेरे गोत्र पे, मेरे वंश पे, मेरी जाति पे मत जाइए। मुझे बहुत मन है, मैं बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से आपसे धनुष विद्या सीखूंगा और मैं आपका सर्वश्रेष्ठ शिष्य बन के बताऊंगा। आप मुझे यदि सिखाएंगे तो मैं टॉप पे पहुंच जाऊंगा। ये मेरी आपसे प्रॉमिस है, प्रतिज्ञा है। पर गुरु द्रोणाचार्य एकदम ठोस शब्दों में उसे मना कर देते हैं कि बालक, तुम जाओ, मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारी भील जाति के कारण मैं तुमको नहीं सिखा सकता हूँ। तुम मुझे कितना भी कहो पर मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। अब वो बालक बड़ा निराश हो जाता है, लेकिन उसके मन में लगन थी कि गुरु तो मेरे द्रोणाचार्य ही हैं और मुझे धनुष विद्या भी सीखनी है। अब उसने क्या किया, मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की एक बड़ी प्रतिमा बनाई। जंगल में एक बड़े वृक्ष के नीचे उसने अपने गुरु की वो मूर्ति स्थापित की और मन ही मन उन्हें गुरु मानकर रोज़ उनके सुबह पैरों में प्रणाम करके अभ्यास करने लगा, प्रैक्टिस करने लगा धनुष विद्या की। और समय पाकर वो बहुत बहुत कुशल धनुर्धर बन गया। एक बार गुरु द्रोणाचार्य, कौरव पांडव अपने सब शिष्य थे साथ में और एक कुत्ता था, वन में भ्रमण के लिए निकले। अब कुछ ऐसा हुआ कि कुत्ता राह भटक गया और इधर उधर जाते जाते जहाँ एकलव्य अपनी साधना कर रहा था, अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, वहाँ पहुँच गया।
और एकलव्य को तीर चलाते देख के उसे कुछ अलग लगा और वो बहुत ज़ोरों से भौंकने लगा। थोड़ी देर तो एकलव्य ने सुनी, पर उसकी धनुष विद्या की प्रैक्टिस में उसको अड़चन आ रही थी, तो उसने बड़ी कुशलता से कुछ तीर चलाए और इस तरह से चलाए बाण कि पूरा कुत्ते का मुंह बाणों से भर गया, पर उसे कहीं भी चोट नहीं लगी। अब कुत्ते का मुंह बंद नहीं हो सकता था, खुला मुंह था, उसमें बाण भरे हुए थे। तो भटकता भटकता कुत्ता वापस गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। बिकॉज वो तो धनुष विद्या के गुरु थे, वो समझ गए कि किसी बहुत ही एक्सपर्ट धनुष चलाने वाले ने ये बाण चला के इसका मुंह बंद किया है, क्योंकि इसे बिल्कुल भी कहीं चोट नहीं लगी। और ऐसा काम कोई बिना सीखा हुआ कोई अनाड़ी व्यक्ति नहीं कर सकता है। वो अगर तीर चलाएगा तो कुत्ते के मुंह के अंदर वो तीर उसे चोट जरूर पहुंचाएगा। अब गुरु द्रोणाचार्य बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कौन है, मैंने तो किसी और को सिखाई नहीं है विद्या, ये तो किसने सीखी, कहाँ से सीखी, और इतना परफेक्ट धनुष चलाने वाला कौन है। उन्होंने आगे आगे कुत्ते को किया और उसकी हेल्प लेके वो एकलव्य के पास पहुंच गए। वहाँ जाके उन्होंने देखा कि एक बालक उन्हीं की मूर्ति के सामने तीर चलाने की प्रैक्टिस कर रहा है। तो उन्होंने उसे पूछा कि बालक, तुम कौन हो, क्या इस कुत्ते के मुंह पर तुम्ही ने तीर चलाए हैं? तो वह हाथ जोड़ के बोलता, हाँ गुरुदेव, मेरी साधना में मुझे विघ्न हो रहा था, बाधा आ रही थी, इसलिए मैंने इसको चुप कराने के लिए इसके मुंह में बाण चलाए। तो गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि बेटा, तुम्हें ये विद्या किसने सिखाई? एकलव्य बोला, गुरु, मुझे आपने सिखाई। वो बोले, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो, मैंने तो कभी तुमको एक तीर भी चलाना नहीं सिखाया। तो एकलव्य बोला, हाँ गुरुदेव, आप सच कह रहे हो, आपका कहना 100% सत्य है, पर मैंने तो आपको ही गुरु मानकर आपकी प्रतिमा स्थापित की है और मैं रोज़ सुबह आपका आशीर्वाद लेकर अपनी साधना शुरू करता हूँ और अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे गुरु आप ही हैं, आप मानो ना मानो, मेरे गुरुदेव आप हैं। अब गुरु द्रोणाचार्य के मन में बड़ा भय बैठ गया। उन्होंने अर्जुन को वचन दिया था कि संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मैं तुमको बनाऊंगा। उन्हें लगा कि ये बालक तो बिना किसी के प्रशिक्षण में ही इतना होनहार और इतना एक्सपर्ट हो रहा है, ये तो आगे जाके अर्जुन को भी पीछे छोड़ देगा, जो वो नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि बेटा, अगर तुम मुझे गुरु मानते हो और तुमने इतनी साधना की है, तो कोई भी साधना गुरु दक्षिणा दिए बिना पूरी नहीं होती है, तो तुम मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, आप जो भी कहोगे, जो मांगोगे, मैं आपको गुरु दक्षिणा जरूर दूंगा, क्योंकि बिना गुरु दक्षिणा दिए मेरी साधना पूरी नहीं होगी। अब द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम मुझे अपने राइट हैंड का, दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर दे दो। एकलव्य समझ गया कि यह नीति इनकी यही है कि मैं धनुष नहीं चला पाऊँ, लेकिन उसने बिना एक क्षण का, एक सेकंड का भी विलम्ब नहीं किया, एक सेकंड भी उसने सोचने में नहीं लगाया और अपने हाथ का अंगूठा काटकर तुरंत उनके पैरों में रख दिया। गुरु द्रोणाचार्य शॉक्ड हो गए, एकदम स्तब्ध रह गए। हालांकि उनकी यही कामना थी, यही इच्छा थी और उन्होंने मांगा था उससे यह सोचकर, लेकिन
जैसे बिना कुछ भी सोचे समझे, बिना देर किए, एक पल के लिए भी नहीं सोचा, और एकलव्य ने झट से जो अपना अंगूठा काट के उनके चरणों में रखा। एकलव्य की भी समझ में आ गया था कि बस आज के बाद मैं धनुष तो नहीं चला पाऊंगा। लेकिन एकलव्य की जो गुरु दक्षिणा देने की नीति है वो आज भी एक आदर्श के रूप में स्थापित है, और आज भी उसका इस चीज़ के लिए बहुत मान किया जाता है कि उसने गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु माना, और वो भावना उसने पूरी भी की, और एक क्षण में बिना हिचक के अपनी गुरु दक्षिणा में उसने अपना अंगूठा काट के दे दिया। और यही एकलव्य आज तक भी इस घटना के लिए याद किया जाता है कि किस तरह से उसने अपनी गुरु दक्षिणा दी।